हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। बिहार बीएड एंट्रेंस जैसा कि एग्जाम भी आपका नजदीक आ चुका है और प्रैक्टिस सेट 13 हम करवा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आपको मिलेंगे। अब इस समय सबसे बड़ी बात, जब एग्जाम नजदीक आ जाता है तो लोग परेशान होते हैं। उनके लिए भाई है कि सामने है मंजिल रास्ते मत मोड़ो, सामने है मंजिल रास्ते मत मोड़ो, जो भी है मन में हौसले मत तोड़ो, जो भी है मन में हौसले मत तोड़ो। है कदम कदम पर मुश्किलें मेरे दोस्त, है कदम कदम पर मुश्किलें दोस्त, बस सितारे चुनने के लिए ये जो है जमीन मत छोड़ो, जमीन मत छोड़ो। बिल्कुल हौसला बना रखो और पढ़ते रहो, टॉपिक वाइज पढ़ो, प्रीवियस ईयर पढ़ो, पढ़ते रहो। कहते हैं हौसलों के तरकस में कोशिश का वह तीर जिंदा रख, हार जाओ चाहे जिंदगी में दोस्त, जीतने की उम्मीद जिंदा रख। अभी आपकी जीतने की उम्मीद, मतलब अभी आपके पास समय है, एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो कंटिन्यू, जो पहली बार है क्लास को शेयर कर दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए। अब देखो 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन का बात करते हैं। 42वां संविधान संशोधन होता कब है सर? 1976 में होता है। 42वां संविधान संशोधन सर 1976 में होता है। क्या होता है? इसे लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, सर मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976। एक प्रश्न पूछा जाता है, क्या मूल संविधान जब लागू हुआ था, क्या वहां पर मौलिक कर्तव्य जो थे, तो जो मूल संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं थे। अब पूछा जाता है सर 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य लागू हुए या 11 लागू हुए? वर्तमान में कितने हैं सर? 11 मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं, लेकिन लागू कितने हुए थे सर? 10 मौलिक कर्तव्य लागू हुए थे। 10 मौलिक कर्तव्य लागू हुए थे। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अब मौलिक कर्तव्य से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब हमसे पढ़े हो तो गलत तो नहीं होना चाहिए। अब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ सर? 1976 में हुआ। इसे कौन से संविधान की संज्ञा दी जाती है? लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। कौन से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए सर? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अब 10 मौलिक कर्तव्य से एग्जाम में प्रश्न कहां पूछा जाएगा सर? मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? तो यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस ऑप्शन में आएगा। लगा देना, बिल्कुल 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अनुच्छेद 51A से क्या संबंधित है सर? मौलिक कर्तव्य संबंधित हो जाएगा। भाग 4A में पूछा जाएगा, क्या हो जाएगा? तो मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, सर 10 मौलिक कर्तव्य तो लागू हुए थे, लेकिन 11वां कौन सा है? तो सबसे पहले 11वां नोट कर लो। 6 से 14 वर्ष बच्चों को शिक्षा देना माता पिता का मौलिक कर्तव्य होगा। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 कहता है। और ये पूछे कि 6 से 14 वर्ष बच्चों को शिक्षा देना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा देना मौलिक कर्तव्य माना जाएगा। यहां से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों सही करके आओगे, हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। अब पहला ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय नदी को, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सर भारत की सबसे लंबी नदी की बात कर रहे हो तो सर गंगा नदी हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो डाउट तो है नहीं। अब सर गंगा राष्ट्रीय नदी है, तो राष्ट्रीय नदी कब घोषित की गई? 2004 में, 2008 में, 2014 में या 2016 में? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 2008 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चैनल नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उन सभी के पास शेयर कर दो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर सारे प्रिपरेशन करवा दें, मात्र जो जितना टाइम आपको मिल रहा है अभी। अब 4 सिरों वाला शेर जो होता है, जिसको भारत सरकार राजकीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है, वह स्थित है सर। 4 सिरों वाला शेर जो है भारत सरकार राजकीय चिन्ह। अब राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा हो जाता है? राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रीय प्रतीक पूछे तो सर क्या हो जाएगा सर? अशोक हो जाएगा। सर अशोक को कहां से लिया गया है? या तो आप सभी लोग बता दोगे सर सारनाथ से लिया गया है। कहां से लिया गया सर? अशोक को सारनाथ से लिया गया। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, सर अशोक चिन्ह के नीचे क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते लिखा होता है। क्या लिखा होता है सर? सत्यमेव जयते लिखा होता है। और एग्जाम में प्रश्न पूछा है सर सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया। राजकीय अशोक कहां से लिया गया? अशोक सर कहां स्थित है? सारनाथ में। और वहां अशोक के नीचे क्या सत्यमेव जयते जो लिखा होता है वह कहां से लिया गया? वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलना, सारे एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? अब पानीपत का प्रथम युद्ध बात करते हैं, सन बता दो सर। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव इसी की दम पर डाली थी। अब देखो राणा सांगा और बाबर के बीच, या बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, कुतुबुद्दीन खान या राणा सांगा के बीच, अकबर और
राणा सांगा। हमने बाबर की बात की तो सर बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में क्या होता है सर पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और पानीपत का प्रथम युद्ध में विजयी कौन हुआ था, बाबर ही विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चंद्रगुप्त के मंत्री। अब देखो यहां से प्रश्न देखो, हमने इतने दिन आपसे क्या पूछा, उस दिन बिल्कुल इजी प्रश्न पूछा सर, जो होता है पुस्तक जो होती है अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी हो जाती है, आप कहते थे कि चाणक्य की पुस्तक हो जाती है अर्थशास्त्र। देखो प्रश्न का पूछने का तरीका, अब यहां पे क्या पूछा गया, देखो प्रश्न को घुमाया गया, आप इसमें सोचते कि आखिर क्या पूछा जा रहा है। चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण फेमस हुए। अब चंद्रगुप्त के जो प्रश्न पूछा गया है आपसे कि चंद्रगुप्त के मंत्री जो थे कौटिल्य, ये महान ग्रंथ के कारण किसके कारण प्रसिद्ध हुए। हमने आपको बता रखा है पिछली क्लासों में, प्रीवियस क्लासों में, कि चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है, चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है। तो भाई कौटिल्य की पुस्तक कौन हो जाएगी, अर्थशास्त्र हो जाएगी। तो अर्थशास्त्र ही तो पूछा जा रहा है, लेकिन प्रश्न का लेवल देखो बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ किया जाता है। अब महाभियोग के द्वारा किसको किसको हटाया जा सकता है, ये लोग जान रहे हो, किसको किसको हटाओगे। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति हटाया जाता है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जाता है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जाते हैं। सर राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत हटाया जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत लगेगी, तो 61 अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा या किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 जो हो जाएगा, या भारत का एक राष्ट्रपति होगा यह कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा द सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। असम, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। सर कौन सा हो जाएगा, सुंदरवन डेल्टा आपका कहां पर हो जाएगा, सर पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। अगर बात करते हैं सर ये सुंदरवन डेल्टा की, तो सबसे अधिक कच्चे जूट का उत्पादन, अगर कच्चे जूट का उत्पादन पूछे तो सुंदरवन डेल्टा में कच्चे वन जूट का उत्पादन कहां पर होगा, सर सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के ये जो है सुंदरवन डेल्टा के लिए प्रसिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, प्रश्न बन चुका है सर, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये एशिया का भी पूछा जा सकता है, दुनिया का, विश्व का, किसी तरह ऑप्शन मिल जाए कि सबसे बड़ा नदी द्वीप बता दो, तो क्या लगाओगे, दीवार द्वीप, कुइविल द्वीप, या मुनरो द्वीप, या माजुली द्वीप। तो माजुली द्वीप हो जाएगा, और आपका कहां पर हो जाता है, सर असम में हो जाता है। कहां पर हो जाएगा, असम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिहार राज्य के, अब देखो आपके यहां से क्वेश्चन आ गया सर, बिहार राज्य के सासाराम शहर में किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है। हमने उस दिन पढ़ा रखा था सर, शेरशाह जो था, शेरशाह का मूल नाम क्या है, फरीद है। शेरशाह का एग्जाम में प्रश्न बन चुका है सर, शेरशाह का मूल नाम क्या होता है, फरीद होता है। और शेरशाह का मकबरा कहां है, सर सासाराम बिहार में हो जाता है। तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए सर, शेरशाह का मकबरा कहां होगा, सासाराम बिहार में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चैनल को सब्सक्राइब करके सभी के पास शेयर कर दो। स्वतंत्र भारत की किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। अब स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जा रहा है, चाहे स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछ ले या आपसे पूछ ले यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, शारदा मुखर्जी, विजय लक्ष्मी पंडित, मार्गारेट वल्ली, या सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रथम महिला राज्यपाल हो जाती। लेकिन ऐसे थोड़ो है, एक प्रश्न और पूछा जाता है सर, क्या पूछा जाता है सरोजनी नायडू जी से, ये सरोजनी नायडू जी कौन थी, 1925 की बात करो, कांग्रेस अधिवेशन 1925 होता है सर, कौन सा होता है, कलकत्ता अधिवेशन होता है। कलकत्ता अधिवेशन में आपसे पूछा जाता है सर, कलकत्ता अधिवेशन 1925 में हुआ था, और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू थी। अगर पूछे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी, अगर कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू थी। 1925 में होता है, और कौन सा अधिवेशन होता है, आपका कानपुर अधिवेशन होता है। कलकत्ता अधिवेशन तो एनी बेसेंट थी, और कानपुर अधिवेशन क्या होता है, 1925 में कौन हो जाती हैं, ये आपकी सरोजनी नायडू होती हैं, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। अब ब्रह्म समाज की स्थापना पूछे तो बिल्कुल लगा देना सर, ऐसे ट्रिक याद कर लो, ब्रह्म
ब्रह्म याद करो, बी आर लिख के याद कर लो। सर ब्रह्म समाज, ब्रह्म ऐसे लिख लो, ब्रह्म ऐसे लिखोगे तो ब्रह्म सर बी से ब्रह्म हो जाएगा, आर से राजा राम मोहन राय हो जाएगा। सर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और इन्हें क्या कहा जाता है? नव जागरण का आधुनिक भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है। ये मिल जाता है ऑप्शन में कभी कभी। अब आपसे पूछा जाता है सर, एक प्रश्न और पूछा जाता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज पढ़ा भी रखा है, एग्जाम में बार बार ट्रेंड भी होता है। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, वेदों की ओर लौटो नारा किसने किया दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइएगा कि दोपहर के समय के लिए, हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं कि दोपहर के समय के लिए किन शब्दों में उपयुक्त है? अब भाई दोपहर के समय के लिए कौन सा समय उपयुक्त होगा? रात कहेंगे, संध्या कहेंगे, अपराह्न कहेंगे या मध्याह्न कहेंगे? तो दोपहर के समय के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त हो जाता है? सर मध्याह्न हो जाता है। अगर हम पूछे सर दोपहर के समय के बाद का समय क्या होगा, एक क्वेश्चन भी है एग्जाम में बन चुका है। सर दोपहर के समय के बाद का समय कौन सा होगा? तो देख लो, दोपहर के समय के बाद के समय के लिए कौन सा उपयोग होगा? तो अपराह्न यहां पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपराह्न आपका हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द पूछा जा रहा है। सर कौन सा होगा? ठेठ होगा, आराम होगा, इंटर होगा या अदावत होगा? बताइएगा कौन सा आपका देशज शब्द होगा? तो ठेठ जो हो जाता है यह आपका देशज शब्द हो जाता है। लेकिन आराम पूछे कौन सा शब्द होगा? तो सर आराम फारसी शब्द होगा। नोट कर लो, आराम कौन सा शब्द होगा? सर फारसी शब्द हो जाता है। कल हमने बताया था आलू कैसा शब्द होता है? सर आलू पूछ ले तो क्या हो जाएगा? सर पुर्तगाली शब्द हो जाता है। क्या हो जाता है? सर पुर्तगाली शब्द हो जाता है आलू। नोट कर लो, एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइएगा दिए गए मुहावरे का अर्थ बताना है। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सर मन मैला करना मुहावरे का अर्थ बताना है। विमुख होना, ठोस जवाब देना, मनचाही वस्तु पाना, अप्रसन्न होना। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा? तो सर मन मैला होना अर्थात विमुख होना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सही मुहावरे का अर्थ बताइए। नाम फैलाना मुहावरे का अर्थ होगा। उत्सुक होना, बहुत प्यार करना, चौकन्ना रहना या मशहूर होना। नाम फैलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो सर मशहूर होना, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम कवि कौन थे? अब खड़ी बोली की हिंदी में रचना करने वाले प्रथम कवि कौन थे? तो सर ये कौन हो जाते हैं? सर अमीर खुसरो हो जाते हैं। अब अमीर खुसरो की बात करते हैं। सर हिंद का तोता या तोते हिंद किसे कहा जाता है? एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। हिंद का तोता किसे कहा जाता है? तो सर अमीर खुसरो को कहा जाता है। हिंद का तोता किसे कहा जाएगा? अमीर खुसरो को कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खड़ी बोली के प्रथम कवि भी अमीर खुसरो माने जाते हैं। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, सर क्या पूछा जाएगा आपसे? पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना हो जाती है पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा शुद्ध शब्द आपको बताना है। सर शुद्ध शब्द कौन सा होगा? गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण? बताओ इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी होगी? सभी को बताना है। तो सर गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा शुद्ध वर्तनी। सभी को एक क्लास शेयर कर दीजिए ताकि आपको जो क्वेश्चन है हम और बढ़ा दें, क्योंकि क्लास में मेहनत ज्यादा लग रही और उस अपेक्षा जिस मेहनत के हिसाब से आप लोग क्लास को वॉच ही नहीं कर रहे हैं। भाई शेयर कीजिए और लोगों के पास कि हाँ जो कंटेंट दिया जा रहा है कंटेंट आप मैच कर लीजिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। अब शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करना है। सर कनिष्ठ होगा, कनिष्ठ होगा या कनिष्ठ होगा? कनिष्ठ होगा। बताओ इस क्वेश्चन में कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा? तो सर कनिष्ठ, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कनिष्ठ की बात करते हैं। सर कनिष्ठ का अर्थ क्या हो जाता है? सर कनिष्ठ का अर्थ क्या होगा? उम्र में छोटा होगा। तो उम्र में छोटा होगा और कनिष्ठ ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनेकार्थक शब्द के रूप में गुरु का अर्थ कौन सा नहीं होगा? आप देखो इसमें गुरु के 3 अर्थ आप जान जाओगे। सर कौन सा होता है? सर गुरु का मतलब शिक्षक होता है, गुरु मतलब नक्षत्र भी होता है, गुरु मतलब क्या हो जाता है? सर भारी भी होता है। लेकिन अगर हम कहते हैं पचाने में कठिन तो गुरु का अर्थ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सर ग्वालिन शब्द का पुल्लिंग बताइए।
ग्वालिन शब्द का पुल्लिंग बताइए। सब लोग इस प्रश्न को गलत कर दोगे, 80% लोग प्रश्न को गलत करेंगे, ये पूरे दावे के साथ कह रहे हैं। अब सर ग्वाली का ग्वाला होगा या ग्वाला का ग्वालिन होगा या ग्वालिन का ग्वाला होगा या ग्वाल का ग्वालिन होगा, बताइएगा इसमें कौन सा आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। तो सर इसमें कुछ लोग लगा रहे हैं ग्वाल का ग्वालिन होगा, तो वह लोग गलत हो जाएंगे। सर क्या होगा, ग्वाला का क्या होगा, ग्वालिन हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उस मूल ध्वनि को जिसके खंड ना हो सके उसे क्या कहते हैं। उस मूल ध्वनि को जिसके खंड ना हो सके या टुकड़े ना हो सके उसे क्या कहेंगे, कृदंत कहेंगे, शब्द कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे या वर्ड कहेंगे। तो वर्ड कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है वर्ड को और क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। और आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में अक्षर का अर्थ क्या होता है, सर अनासवान होता है। अनासवान, अनासवान मतलब क्या होगा, जिसे नष्ट ना किया जा सके, तो वही चीज तो है जिसके खंड ना हो सके या जिसे नष्ट ना किया जा सके। अक्षर का अर्थ पूछे तो अनासवान लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइएगा जिस प्रकार रीजनिंग का प्रश्न है, जिस प्रकार विंडोज कंप्यूटर से संबंधित है उसी प्रकार एंड्रॉयड संबंधित होगा। तो सर विंडोज किससे संबंधित है, जैसे कंप्यूटर से संबंधित हो जाता है उसी प्रकार एंड्रॉयड आप सभी लोग बता देंगे सर किससे हो जाएगा, मोबाइल फोन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ग्रैमी संगीत से संबंधित है। देखो आपके एग्जाम में एक बार जीके में प्रश्न भी बना था कि ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, और रीजनिंग का प्रश्न भी बन चुका है और जीके के 2 प्रश्न है यहाँ पे। सर ग्रैमी अवार्ड संगीत से संबंधित है तो उबेर कप किससे होगा, ये उबेर कप है, उबेर कप किससे संबंधित होगा, सर बैडमिंटन से, अभिनय से या फिल्म से या लेखन से। तो बैडमिंटन से होगा, ये दोनों नोट कर लो। सर ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में मिलता है, उबेर कप संबंधित किससे है, बैडमिंटन से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा वह संख्या का युग्म चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस तरह के संख्या युग्म दोनों संख्याएं संबंधित। समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखो जैसे ये 4 से 28 बना है, ऐसा कोई इसमें और होगा जो क्या बन रहा होगा, सर उसी तरह पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। अब इसमें देखो सर 4 से 28 किस तरीके से बन सकता है, सर 4 गुणे अगर 4 को मल्टीप्लाई कर दें 7 से तो कितना बन जाएगा, सर 28 बन जाएगा। सर इसमें कोई 7 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, सर इसमें भी नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा। सर आखिर इसमें पैटर्न कौन सा हुआ होगा, देखो इसमें 4 था, 4 ऐसे लिख लिया, 4 लिखने के बाद क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 4 को मल्टीप्लाई करना था तो फिर 4 लिखा और 4 से एक संख्या को माइनस कर दिया। क्या किया, 4 से एक संख्या को माइनस कर दिया। अब देखो सर इन्होंने क्या किया था, जैसे 4 का मल्टीप्लाई करना था, फिर 4 से एक माइनस किया, 4 से जो है एक माइनस कर दिया, 3 कर दिया, 4 3 7 कर दिया, 4 साथ कितना लिख दिया, 28 लिख दिया। 4 लिखा, फिर 4 से क्या किया, एक माइनस करके कर दिया, सर कितना हो गया, सर 4 3 7 होगा, और जैसे 7 हुआ तो 4 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसी तरह देखो यहाँ पे क्या हुआ है, सर 9 हुआ, 9 से क्या किया, 9 हुआ, फिर 9 8 कितना कर दिया, 17 कर दिया, 9 ऐसे लिख दिया, फिर 8 1 कम कर दिया, 17 9 153 होता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से समझ लो। सर 4 जो होता है, सर 4 में क्या किया, 4 को 4 लिख दिया, उसके बाद क्या किया, 4 से एक संख्या घटाई, 3 आ गई, ये 4 से 1 कम करने के बाद 7 कर दिया और 7 से गुणा कर दिया। ऐसे यहाँ पर क्या हुआ है, सर 9 किया और 9 में क्या है, एक कम करके जोड़ दिया, 17 9 8 17 हो जाता है, 17 9 153 हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह पैटर्न एग्जाम में फॉलो करके देखना है। अब देखो सर उसका चयन करो, जैसे 58 जैसे 30 बना रहा है वैसे 116 क्या बनाएगा। देखो 58 सर 30 कैसे बन सकता है, ये बताओ क्या पैटर्न होगा, या माइनस करके हुआ होगा। सर 28 माइनस करके तो नहीं हो गया जी, नहीं बिल्कुल 28 माइनस करके नहीं होना चाहिए। अब कैसे सर कर लेते हैं, सर 58 से 30 जो है हम 30 घटा देते हैं, सर 28 घटा देते हैं, सर कितना हो जाता है, सर 30 हो जाता है। तो सर 28 इसमें भी घटा दें, सर 16 घटा दिया, 12 घटा दिया, उत्तर नहीं आया। सर क्या करें, तो 58 को क्या करो, 2 से भाग कर दो। सर 58 को क्या करें, 2 से भाग कर दिए, तो जैसे 2 से भाग करोगे 29 आ रहा है। सर 29 में 1 ऐड करोगे कितना हो गया, 30 हो गया। सर 29 में 1 ऐड किया, 30 हो गया। अरे सर तो उत्तर आ जाना चाहिए। 116 को 2 से भाग कर दो, 116 को 2 से भाग करोगे कितना आएगा, 58 आएगा। और 58 में क्या करना था, आपको 1 ऐड कर देना था, और जैसे 1 ऐड करते 59 आपका बिल्कुल करेक्ट आ जाता। बिल्कुल क्लियर है, 1 नंबर पक्का हो गया, एग्जाम में प्रश्न आएगा। अब देखो महिला माता पिता,
इसको निरूपण करना है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। सर महिला कौन होती है? महिला जो आपकी माता जो आपकी होती है वह क्या हो जाती है? महिला हो जाती है। माता क्या हो जाती है? महिला हो जाती हैं। और आपके पिता क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन किस में बन रहा है? देख लो, ये ऑप्शन आपका किस में होगा? सर ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है, बिल्कुल सही। महिला हो जाएंगी, फिर माता, और ये आपके पिता अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे जो आपको पूरा करवाए, और इसी तरह कंटिन्यू क्लास पाना चाहते हैं तो वही बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। कंटिन्यू सुबह आपको क्लास मिल जाती है, और हम बहुत जल्द टॉपिक वाइज शुरू करने वाले हैं। एग्जाम से पहले आपके सारे टॉपिक जीके जीएस के खत्म कर देंगे, और रीजनिंग के कुछ टॉपिक हैं जो उनको भी इंपॉर्टेंट जो होंगे वही खत्म किए जाएंगे। चैनल नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके सभी के पास शेयर कर दो हमारे मोटिवेशन के लिए, ताकि आपको क्लास बेस्ट से बेस्ट, और इस क्वेश्चन की श्रृंखला को और बढ़वाना चाहते हो तो क्लास सबको शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।